गोंडा जनपद के मस्कनवा विद्युत उपकेंद्र की जमीन पर अब बेनामी की राजनीति गरमा गई है। बताया जा रहा है कि मनकापुर तहसील क्षेत्र के बिश्नोहरपुर गांव स्थित 33/11 मस्कनवा विद्युत उपकेंद्र की 11 बीघा सरकारी जमीन को कथित रूप से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पीयूष मिश्रा, भाजपा नेता अनिरुद्ध मिश्रा और विशाल कुमार के नाम 21 अगस्त 2025 को बैनामा कर दिया गया। बिजली विभाग को जब इस फर्जीवाड़े की भनक लगी तो विभाग के मुख्य अभियंता के निर्देश पर अधिशासी अभियंता मनकापुर ने तहसील में वाद दायर किया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को मनकापुर कोर्ट में होगी। मामले में सामने आए आरोपों के अनुसार 1988-89 में इस जमीन पर विद्युत उपकेंद्र की स्थापना पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय आनंद सिंह द्वारा कराई गई थी। यहाँ पावर हाउस के साथ बिजली कर्मचारियों के आवास भी बने हुए हैं। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने कहा कि यह जमीन विभाग की संपत्ति है, किसी भी निजी व्यक्ति को बेचना या बैनामे करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हमने कई बार पावर हाउस के कागज मांगे लेकिन कोई दस्तावेज नहीं दिया गया, जबरन निर्माण कराया गया, उनके पास कोई कागज नहीं है। अब देखना ये होगा कि 13 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत किसके पक्ष में जाती है, सरकारी जमीन बचती है या बैनामे का खेल खुलता है। सर, गोंडा जिले में मस्किनवा कोई फीडर है जहां पर 11 बीघे में फीडर आपका जो बना हुआ है विद्युत केंद्र है, उस जमीन को कुछ लोगों ने बैनामा कर लिया है। क्या है पूरा मामला सर? मस्कनवा एक विद्युत 33/11 केवी का विद्युत उपकेंद्र है और ये करीब 46-47 साल पहले बनाया गया था 11 बीघे ज़मीन में। वो उस विद्युत उपकेंद्र के परिसर में ही जो है हमारे कर्मचारियों के लिए आवास भी बने हुए हैं, मंदिर भी है। तो ये पूरा हमारे कब्जे में है और अभी हमको जानकारी मिली है कि कुछ शरारती तत्वों ने धोखे से ये जो है कूट रचित ढंग से जो है इस जो ज़मीन विद्युत विभाग की ज़मीन है इस पर जो है अपना नाम चढ़वा लिया है। जैसे ही सूचना मिली है और फिर इसके बाद जो है वो किसी को शायद रजिस्ट्री भी करने जा रहे थे, तो जैसे विभाग के नॉलेज में आया है, विभाग ने जो है तहसीलदार ये मनकापुर को जो है उन्होंने लिखित में इसकी शिकायत की है और इसको जो है रद्द करने की और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने की मांग की है। सर, आपके विभाग के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? जिस तरीके से एक इससे पहले भी प्रथम पक्ष ने लिखा लिया, जैसे भी आ गया और उसने फिर दोबारा रजिस्ट्री भी दूसरे को कर दिया, ऐसे में आपके विभाग के द्वारा आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा इन लोगों के विरुद्ध? सबसे पहले तो हमारे जो है अधिशासी अभियंता ने जो है अपना जो है ऑब्जेक्शन जो है वहाँ तहसील में नोट करा दिया है और इसके बाद जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो कि जो है विभाग की ज़मीन को जो है गलत ढंग से हड़प लिए मतलब कागज़ पर हड़प लिए हैं, वो तो हमारे ही उसमें है, काबिज हम ही हैं अभी और रहेंगे भी। तो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाएगी संबंधित थाने में कि उन्होंने जो है गलत ढंग से जो है उसको अपने नाम कागज़ों में अपना नाम चढ़वा लिया है और वो आगे ये भी पता लगा है कि शायद किसी को जो है रजिस्ट्री करने जा रहे थे, तो उसकी तो उसका जो है शिकायत दर्ज करा दी गई है, वो तो कार्रवाई रजिस्ट्री कर भी दिए थे, नाम दाखिल खारिज होना बाकी था, खारिज होना बाकी था, तो वो तो वहाँ से निरस्त हो जाएगा और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई जो बनती है वो सब की जाएगी, कठोरता से की जाएगी। विद्युत विभाग की संपत्ति को जो है कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक। मस्कनवा पावर हाउस की ज़मीन को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि मस्कनवा पावर हाउस का ज़मीन बैनामा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पावर हाउस की ज़मीन गाटा संख्या 46 बिश्नोहरपुर 23 बीघा ज़मीन 2 भाइयों का था, जिसमें एक भाई ने गायत्री इंटर कॉलेज के संस्थापक रहे स्वर्गीय राम प्रसाद पांडे जी को बैनामा कर दिया था 11.5 बीघा। दूसरे भाई का हिस्सा बचा हुआ था, 11.5 बीघा ज़मीन उनकी बची हुई थी। वो लोग यहाँ रहते नहीं थे। पावर हाउस पहले छोटे रूप में वहाँ पर बना हुआ था। 11.5 बीघा ज़मीन के लिए मतलब इस तरह का उनका व्यवस्था बना कि उन लोगों ने पैतृक रूप से अभिलेख उनके नाम चलते चले आए। स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ला जी, स्वर्गीय रामकिशोर शुक्ला जी की मृत्यु के बाद उनके 3 बेटे थे,
3 बेटों के नाम जमीन गई, फिर उनमें उनके 2 बेटों का निधन हो गया, उनके बेटों के नाम जमीन आ गई, जिसमें से एक मैनपुरी में डीएफओ रह चुके हैं दिनेश चंद्र शुक्ला जी, दूसरे उसके सौरभ शुक्ला जी जो कि वकील हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं, 2 लड़के उसमें हैं जो जर्मनी रहते हैं और एक पूना रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों ने अपनी ज़मीन बेचना चाहा, हम लोगों ने उस ज़मीन का बैनामा मानवता के रूप में 1.5 बीघा ज़मीन छोड़ दिया, जिसमें पावर हाउस बना हुआ है, बाकी चौहद्दी दिखाकर 10 बीघा ज़मीन हम लोगों ने बैनामा करवा लिया। वो ज़मीन किसी भी तरह से पावर हाउस से बहुत बार कागज मांगा गया, उनके पास न कोई अभिलेख है, जबरदस्ती उसमें निर्माण कर लिए थे। हम लोगों ने 1.5 बीघा ज़मीन इसलिए छोड़ दिया पावर हाउस का कि उसमें पावर हाउस बना है, जन कल्याण की भावना है, जन कल्याण जनता का काम होता रहता है, इसलिए हम उस पावर हाउस को हम लोगों ने बैनामा नहीं कराया, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बाकी उसमें जितने भी तार हैं, बिजली के इधर-उधर खंभे लगाए हुए हैं, वो कहीं अधिग्रहित नहीं है, ना इनके पास कोई कागज है। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर पावर हाउस के पास कोई कागज हो वो उपलब्ध कराएं। मैं शुक्ला परिवार से बात करूंगा, उन लोगों ने कह रखा है कि अगर जमीन किसी भी कीमत पर हमारे बाप दादाओं ने किसी भी एंगल से इनको दे रखी होगी, ये लोग हल्ला मचाते हैं कि पुराने जमाने में हमने अधिग्रहण किया, अधिग्रहण का कागज प्रस्तुत करें। कोई भी इनके पास साक्ष्य नहीं है, खाली बेवजह समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं, आपत्ति लगाने का काम इन लोगों ने किया है। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है। हम अब समाज में, चूंकि हम लोग समाज में सम्मान के साथ उस जमीन का पैसा दिए हैं, बाई चेक खाते में सबके पैसा गया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पावर हाउस के पास अगर कोई अभिलेख है तो प्रस्तुत करे, अन्यथा हम लोग कानूनी रूप से उनको नोटिस देंगे और मानहानि का दावा भी उनके ऊपर ठोकेंगे, क्योंकि ये जमीन शुक्ला परिवार की है। चकबंदी से लेकर आज तक सारी प्रमाणित प्रतिलिपियां हमारे पास रखी हुई हैं। बाकी हवा बनाने के लिए लोग बता रहे भाजपा नेता, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग जमीन किसी से मक्कारी बेईमानी से नहीं लिए, सब बेल एजुकेटेड लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया हुआ है और हमने अपना जमीन ले रखा।